हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अपने चैनल आसान क्लासेज विद कैसर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने हमारे थंबनेल पे देखा कि आज हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th फिजिक्स का ओम का नियम क्या होता है। आपने हमारे वीडियो को ओपन किया है क्योंकि आप ओम का नियम क्या होता है जानने के लिए इच्छुक हैं। तो आज हम आप सभी को ओम का नियम क्या होता है ये पूरी तरह से बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा ओम के नियम का फार्मूला आर, जो एक नियतांक है यहाँ पर, और वी अपान आई, यानी ये ओम का फार्मूला होता है आर बराबर वी अपान आई। तो अब आपको इसका नियम समझना है कि ओम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि वी यानी यहाँ पे हो जाएगा विभव। ये क्या है? विभव। विभव क्या है? विभव ऊपर है। ठीक, पहले तो आप देखिए यहाँ पे विभव ऊपर है और नीचे क्या है? धारा। ठीक, आपको ये बात याद रखना है कि आर बराबर वी अपान आई होता है, तो वी इसमें ऊपर हो रहा है और आई नीचे हो रहा है। ये बात आपको याद हो गई। अब देखिए, आप जब इसका नियम लिखेंगे तो लिखा जाता है जब किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर होती है तो उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर। अब सिरों पे लगने वाला यानी ऊपर। सिरा कहाँ पे? अभी मानिए आपने ये कोई वस्तु ली है तो इसका सिरा एक इधर हो रहा है और एक इधर। तो अगर ये ज़मीन पे ऐसे खड़ा है तो इसका सिरा ऊपर का ये हुआ ना, तो सिरा का मतलब हो जाता है ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कहा कि विभव जो है ऊपर है। ये बात अगर आपको याद हो जाती है कि वी अपान आई यानी वी ऊपर होता है, तो आपको उसका रूल जो नियम होता है ओम का एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। कि देखिए, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर होती है तो उसके सिरों पर यानी ऊपर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें उत्पन्न धारा आई का अनुपात। अनुपात मतलब यहाँ पे भाग बटा हो जा रहा है। अनुपात क्या होता है? एक नियतांक, जो नियतांक आर यानी ये क्या होता है? प्रतिरोध होता है, और इसका मात्रक ओम हो जाता है। तो ओम को डिनोट कैसे करते हैं? तो देखिए, ओम को ऐसे, जैसे कि ईयरफोन या लीड आप लोग जब मोबाइल में लगाते हो तो ये वाला साइन दिखाता होगा, इसी को ओम बोला जाता है। ठीक, ऐसे ही ओम का साइन होता है। तो एक बार हम आपको लिख करके बता देते हैं कि ओम का नियम क्या है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे ओम का नियम लिखा है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर होती है तो उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें उत्पन्न धारा आई का अनुपात एक नियतांक होता है। तो देखिए, अब आप पे यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, तो यानी एक ये चालक यानी यहाँ पे एक तार हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपने एक तार लिया है। अब तार लेने के बाद से हो रहा है कि उनके सिरों पे लगने वाला विभवांतर, तो एक तार है तो उसका एक सिरा यहाँ पे होगा और दूसरा सिरा यहाँ पे होगा। तो ये दो सिरा हो गए उसके। ठीक, तो दोनों सिरों का जो विभवांतर है वो, और इसमें जो धारा आई बह रही है, तो यहाँ पे एक भी हो जाएगा और यहाँ पे एक भी हो जाएगा, और इसमें धारा जो इधर बह रही है या इधर, तो वो हो जा रही है आई। तो इन दोनों का अनुपात यानी वी अपान आई बराबर हो जाता है आर। तो ओम का यही नियम है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक का मतलब यहाँ पे एक तार है यहाँ पर, तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर होती है तो उसके सिरों पर, ये एक सिरा ये दो, दोनों सिरों पे लगने वाला विभवांतर तथा उसमें उत्पन्न धारा आई यानी जो धारा इसमें बहती आई उसका अनुपात एक नियतांक होता है। वो नियतांक होता है आर, इसका मात्रक होता है ओम। ओम को ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमने बताया। ठीक, तो ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और भी ऐसी ही स्टडी वीडियोज़ को आप स्किप ना कर सकें। थैंक यू सो मच।